नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरुदंड पर योगासनों का प्रभाव। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा मेरुदंड, यानी कि हमारे स्पाइन। शरीर का मेन आधार है ये। और इतना याद रखिए कि अगर आपको पूरा जीवन स्वस्थ रहना है तो आपको अपने मेरुदंड को, अपनी स्पाइन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, लचीला रखना पड़ेगा। हमारे शरीर की जितनी भी मुख्य नाड़ियां हैं वह हमारे स्पाइन से होते हुए हमारे मस्तिष्क की तरफ जाती है। हमारा मेरुदंड अगर लचीला रहता है तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, सारी नसों नाड़ियां अच्छी तरह से प्रवाहित रहती है। जब भी इंसान के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, मेरुदंड अकड़ जाता है, वह इंसान बहुत जल्दी स्वास्थ्य खो देता है। यहां तक कि कहा जाता है कि अगर आपको आखिर तक, मृत्यु तक अगर आपको जवान रहना है तो अपने स्पाइन को लचीला बनाए रखिए। और आजकल आपने देखा होगा कि जो समस्याएं आ रही है 30, 40, 45 इस उम्र में भी लोग काफी सारी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनका जो रोज का काम है वो बैठने वाला है, एक जगह पर बैठे रहते हैं, चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं। उसकी वजह से उनका जो मेरुदंड है, उनकी जो स्पाइन है वो काफी अकड़ जाती है, स्टिफ रहती है। नीचे झुकेंगे तो अपने अंगूठे तक छू नहीं पाते, जमीन के ऊपर अलती पालती मारकर बैठ नहीं पाते और इतना अकड़ा हुआ शरीर रहता है। इंडियन स्टाइल वाले टॉयलेट में बैठ नहीं पाते और सिर्फ 30-40 की एज में ये हाल हो गया है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में बहुत सारे लोग 70-75 की उम्र में भी उनको बच्चे हो जाते थे, क्योंकि वो अपनी स्पाइन को उतना लचीला रखते थे। जितना आपका मेरुदंड लचीला रहेगा उतने ही आप जवान रहेंगे, उतने ही आप स्ट्रांग रहेंगे। मेरुदंड के स्वभावतः 6 प्रकार के स्वभाव होते हैं। एक बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ मुड़ना, फॉरवर्ड बेंडिंग, सामने की तरफ मुड़ना, और साइड में दाएं और बाएं दोनों तरफ मुड़ जाना, और एक ट्विस्ट दोनों तरफ से। तो ये 6 प्रकार से मूवमेंट इसकी होती। और जब भी इसको इस प्रकार से तनाव दिया जाता है, तान दिया जाता है, जैसे बैकवर्ड बेंडिंग में, जैसे पीछे की तरफ मुड़ने वाले आसन आपका वीरभद्रासन हो गया, आपका उष्ट्रासन हो गया, धनुरासन में पीछे की तरफ, चक्रासन में पीछे की तरफ मुड़ता है, आपका शलभासन हो गया। इस प्रकार के जितने भी आसन है बैकवर्ड बेंडिंग वाले, वो अपने स्पाइन को ना पीछे की तरफ जब स्ट्रेच मिलता है तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पर बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वहां की कोशिकाएं, वहां के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं और नाड़ियां भी अच्छी तरह से ब्लड फ्लो करने लगती है। फॉरवर्ड बेंडिंग में पाद हस्तासन हो गया, आपका पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन, इस प्रकार के जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन हैं जो आपके स्पाइन को आगे की तरफ खींचते हैं, तनाव दिया जाता है इन आसनों का अभ्यास करने से, और वहां पर आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद मिलती है। साइड की तरफ आपका अर्धचंद्रासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, ये जो भी साइड में बेंड वाले आसन हैं, इन प्रकार के आसनों का अभ्यास करने से आपका साइड में स्पाइन मुड़ना और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसके अलावा कटी मंथन हो गया या कटी चक्रासन हो गया, ट्विस्टिंग वाले या वक्रासन हो गया, ये जितने भी ये ट्विस्ट वाले आसन हैं उनसे दोनों साइड की तरफ आपका मेरुदंड मुड़ जाता है। तो जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हमारे टेल बोन से लेके हमारे सिर तक पूरी स्पाइन पे आता है। एक एक वर्टेब्रा जो है हमारी वो स्वस्थ रहती है, वहां पर ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, वहां के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, वहां पे जो सेल है वो एक्टिव रहते हैं और जो हमारा पूरा जो मेरुदंड है वह लचीला रहता है।
इसलिए जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, योगासनों का अभ्यास करता है, वो दीर्घजीवी हो जाता है और उम्र भर जवान रहता है। बाकी दूसरे जिम वाले, वेट लिफ्टिंग वाले, व जितने भी प्रकार के जो व्यायाम है, वो इतना प्रभाव हमारे स्पाइन पे नहीं डालते जितने कि योगासन डालते। ये जितने भी योगासन में हम होल्ड करते हैं पर्टिकुलर उस आसन को, तो वो जो तनाव बना रहता है हमारे स्पाइन पे, खिंचाव बना रहता है, वहाँ पर जो भी मसल है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक ताजगी आ जाती है, नव ऊर्जा आ जाती है और हमारा पूरे शरीर का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहता है। इसलिए योगासनों का अभ्यास करना स्पाइन को लचीला बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है और स्पाइन का लचीला रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी योगासनों का अभ्यास करने से स्पाइन किस प्रकार से स्वस्थ रहती है इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।